राहुल गांधी देश को कहां लेकर जा रहे हैं, ये अगर नहीं समझे तो शायद आपको बाद में बहुत अफसोस होगा। 3 दिनों में देश में 3 ऐसी घटनाएं होती हैं जिसके बारे में न तो आपको मीडिया बताती है, न कोई एंकर डिबेट करता है, लेकिन हम आपको बताते हैं राहुल गांधी की नीति आपके और हिंदुस्तान की संस्कृति के लिए कितनी नुकसानदायक होने वाली है। सबसे पहली घटना है बिहार की। वहां की राजधानी पटना से कुछ किलोमीटर दूर बसे एक पूरे गांव पर वक्फ बोर्ड दावा कर देता है। वक्फ बोर्ड ने लोगों को नोटिस भेजा कि यह जमीन उनकी है, इसलिए 30 दिनों के अंदर जमीन को खाली करें। हालांकि लोगों को पटना हाई कोर्ट से राहत मिल गई है, लेकिन फतुहा वक्फ बोर्ड का दावा है कि आज़ादी के समय यह जमीन वक्फ बोर्ड को दी गई थी, जहां पर कब्रिस्तान बनना है। मतलब कब्रिस्तान के चक्कर में 95% हिंदू आबादी वाले इलाके को वक्फ बोर्ड खाली करवाना चाहता है। और ये वक्फ बोर्ड देन किसकी है? कांग्रेस की, जिसे नरसिम्हा राव की सरकार ने छूट नहीं दी होती तो शायद ये नौबत नहीं आती। मोदी इस पर कंट्रोल के लिए कानून लाते हैं तो राहुल समेत पूरे विपक्ष को इस पर मिर्ची लग जाती है। विरोध शुरू हो जाता है। मामले को शांत करने के लिए सरकार इसे जेपीसी के पास भेज देती है। तो सवाल है कि क्या राहुल गांधी टोपी की सियासत के चक्कर में तिलक वालों पर तलवार चलाना चाहते हैं, और वो भी उन्हें अलग अलग जातियों में बांटकर? आज देश की स्थिति ये है कि राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव तक घूम घूम कर कहते हैं जातिगत जनगणना होनी चाहिए। वो कहते हैं हम इसे करवाकर ही दम लेंगे, जबकि सीएम योगी खुलकर कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। तो क्या राहुल गांधी देश को उस मोड़ पर ले जाना चाहते हैं जहां से हिंदुस्तान बांग्लादेश बन जाएगा? क्या ये उन लोगों के साथ खड़े हैं जो कहते हैं एक दिन मोदी को भी वैसे ही हिंदुस्तान छोड़कर भागना होगा जैसे शेख हसीना को बांग्लादेश से भागना पड़ा? राहुल गांधी की सियासत को करीब से देखने वाले लोग कहते हैं कि राहुल गांधी भले ही भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं, लेकिन काम भारत तोड़ने वालों के साथ मिलकर करते हैं। जैसे अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई थी, लेकिन राहुल उससे भी आगे निकल गए हैं। ये तो अखंड भारत को ही खंड खंड करने की राह पर हैं, और वो कैसे, इसे समझने के लिए जम्मू कश्मीर चलना होगा। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस ने उस पार्टी के साथ गठबंधन किया है जो जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान परस्ती को बढ़ावा देते हैं। कांग्रेस उस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ना चाहती है जिसकी पार्टी के मुखिया फारूक अब्दुल्ला ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है। ये भी याद रखे वो भी चूड़ियां पहने हुए नहीं है, याद रखिएगा। उनके पास भी एटम बम है, याद रखिएगा। और अफसोस किया है कि वो एटम बम हमारे ऊपर ही गिरेगा। जो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में 1953 से पहले वाली स्थिति बने, जब वहाँ का अलग संविधान था, अलग झंडा था, और वहाँ मुख्यमंत्री नहीं बल्कि प्रधानमंत्री हुआ करते थे। 90 सीटों वाले जम्मू कश्मीर में बीजेपी को रोकने के लिए कांग्रेस किसी भी हद तक जाने को तैयार है। हो सकता है वहाँ की सियासी समीकरण का फायदा कांग्रेस को मिल जाए। घाटी के मुसलमान एक मुश्त होकर इन्हें वोट कर दें। महबूबा मुफ्ती ने भी बीजेपी को रोकने के लिए राहुल और फारूक से हाथ मिलाने की घोषणा की है। लेकिन चुनावी सियासत से हटकर अगर राष्ट्र के हित में एक बार को सोचें तो क्या धारा 370 की वापसी हिंदुस्तान के हित में है? क्या एक हिंदुस्तानी होने के नाते आप ये चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर पहले वाले दौर में पहुंच जाए? ये तो पाकिस्तान वाली भाषा दोहराने वाली बात हो गई। ऐसा पहली बार नहीं है जब कांग्रेस इस तरीके का काम कर रही है, बल्कि इससे पहले कांग्रेस राज में कैसे पाकिस्तान परस्ती वाली नीतियां बनी हैं, तुष्टीकरण की सियासत जमकर हुई है, सनातन सभ्यता वाले देश में मंदिर बनाने पर कैसी पाबंदी थी और मस्जिदों की संख्या कैसे बढ़ती गई, ये पूरी दुनिया जानती है। तो सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी क्या हिंदुस्तान को मुगलिया युग में ले जाना चाहते हैं, जहां मंदिरों से ज़्यादा मस्जिदों की संख्या होगी? जब मोदी रैलियों में खुलकर कहते थे कि ये लोग आपकी संपत्ति एक खास वर्ग में बांट देंगे, बहन बेटियों की सुहाग बचाने की लड़ाई है, तब शायद लोग नहीं समझ पाए थे। लेकिन चुनाव के बाद जिस हिसाब से कांग्रेस की सीटें बढ़ी, राहुल गांधी के अंदर एक नए तरीके का आत्मविश्वास आया,
उनकी टीम ने नए तरीके का कलेवर उनके भाषण में देना शुरू किया और संसद से लेकर सड़क तक बीजेपी को भी उस पर जवाब देने पर मजबूर होना पड़ा। वो साफ इशारा कर रहा है राहुल के हाथ मजबूत तो हो रहे हैं, लेकिन उसमें राष्ट्र विरोधी ताकतों की संख्या अगर ज़्यादा हुई तो यही हाथ हिंदुस्तान के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। हो सकता है ये विश्लेषण आपको अभी समझ नहीं आए तो वीडियो सेव करके रख लीजिए। जब आंख खुले ये वीडियो दोबारा सुनिएगा, फिर कमेंट करके बताइएगा आपको मोदी नीति सही लगती है या राहुल नीति।